श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा। कथा सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं कथा के बारे में। महाशिवरात्रि का व्रत हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि व्रत का पूरा पुण्य और लाभ पाने के लिए इस कथा को जरूर सुने। महाशिवरात्रि का व्रत करने से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती, साथ ही पुण्य की प्राप्ति भी होती है। महाशिवरात्रि का व्रत करने से व्यक्ति पर हमेशा शिव पार्वती की कृपा बनी रहती है। महाशिवरात्रि के मौके पर इस व्रत का पाठ करना बेहद जरूरी माना गया है, वरना इसके बिना आपका व्रत अधूरा रह सकता है। प्राचीन काल की बात है। चित्रभानु नाम का एक गरीब शिकारी था। वह जंगल में शिकार करके अपने परिवार का गुजारा किया करता था। दुर्भाग्य से उस पर एक साहूकार का काफ़ी कर्जा हो गया। वह समय पर कर्ज नहीं चुका पाया। गुस्साए साहूकार ने उसे एक दिन शिव मठ में कैद कर लिया, बंदी बना लिया। जिस दिन साहूकार ने शिकारी को कैद किया उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। चित्रभानु ने मठ में शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। शाम को साहूकार ने उसे षण चुकाने के लिए कहा। भूखा प्यासा चित्रभानु शिकार की तलाश में जंगल गया। अंधेरा होने पर वह एक पेड़ पर चढ़ गया। उसे पता नहीं था कि पेड़ के नीचे एक शिवलिंग है जो बेलपत्रों से ढका हुआ है। पेड़ पर चढ़ते समय चित्रभानु ने कुछ टहनियाँ तोड़ी। ये टहनियाँ शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही बेलपत्र भी चढ़ गए। भूखा प्यासा रहकर चित्रभानु ने अनजाने में शिवलिंग का व्रत भी कर रखा था। उस जंगल में रात में एक हिरणी पानी पीने तालाब में आई। चित्रभानु ने उसे मारने के लिए धनुष बाण उठाया, लेकिन हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, जल्द ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मुझे बच्चे को जन्म देने दो, फिर आकर तुम्हारे पास खड़ी हो जाऊंगी। चित्रभानु का मन पसीज गया और उसने हिरणी को जाने दिया। इस दौरान कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह अनजाने में ही चित्रभानु ने प्रथम पहर की पूजा भी कर ली। कुछ देर बाद एक और हिरणी आई। चित्रभानु ने फिर धनुष बाण उठाया। हिरणी ने विनती की कि मैं अभी ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, अपने पति की तलाश में हूँ, उससे मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। रात का दूसरा पहर भी बीत गया। कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। रात के तीसरे पहर पर हिरणी अपने बच्चे के साथ आई। उसने भी जीवन दान की भीख मांगी। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। अब तक अनजाने में ही तीसरे पहर की पूजा भी हो चुकी थी। अंत में एक हिरण आया। चित्रभानु ने सोचा, अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हिरण ने कहा, जैसे तुमने तीनों हिरणियों को विश्वास करके छोड़ा, वैसे ही मुझे भी जाने दो। अब सब तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। ऐसे करते करते सुबह हो गई। चित्रभानु ने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत और पूजा पूरी कर ली थी। कुछ ही देर में हिरणी और उसका पूरा परिवार उसके सामने आ गया। चित्रभानु को बहुत पछतावा हुआ। उसने सबको जीवन दान दे दिया। अनजाने में किए गए इस पुण्य का फल उसे तुरंत मिला। जब यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें रोक दिया और चित्रभानु को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से चित्रभानु को अपने पिछला जन्म याद आ रहा था। इससे वह अगले जन्म में भी शिवरात्रि का व्रत कर पाया। यह कथा शिवरात्रि के महत्व को दर्शाती है और बताती है कि अनजाने में भी किया गया पुण्य फल देता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।